तो चलिए इस पार्ट ऑफ वीडियो हम देखेंगे कि मे, माइट, कुड को हम कैसे कैन से अलग करते हैं। देखिए, जब भी हम प्रेजेंट या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि कहीं पर में होने वाली है या संभावना है, ठीक है, तो उसमें हम मे, माइट, कुड का यूज़ करते हैं, जैसे हमने अभी बताया था। और मैंने कुड में, मे, माइट में क्या डिफरेंस है ये भी बताया था। अभी हम जानेंगे कैन को हम कैसे इससे अलग करते हैं। तो देखिए, मे, माइट और जो कुड होते हैं ये खास करके कोई स्पेसिफिक थिंग्स को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। और कैन का यूज़ किया जाता है जनरल चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। अब मान के चलिए स्पेसिफिक और जनरल क्या होते हैं वो थोड़ा समझ जाइए। देखिए, मान के चलिए हम बॉय हैं, कोई गर्ल है, कोई मान के चलिए कि टीचर है, कोई कंपाउंडर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है। तो बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड के जो है यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। और ये जो खास करके लोग हैं ये कर क्या रहे हैं कि अपना अपना वर्क या बिजनेस कर रहे हैं। तो जब हम सारे तो हैं पीपल ही, लोग ही हैं, है ना, सारे क्या हैं, लोग हैं। तो हम जब सारे लोगों के बारे में बात करेंगे तो जनरल में आ जाएगा पीपल। लेकिन जब हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, चाहे कंपाउंडर, चाहे डॉक्टर, चाहे कोई बॉय, चाहे गर्ल, तो उस जगह पर में हम स्पेसिफिक का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? स्पेसिफिक का यूज़ करेंगे। अब है क्या यहाँ पे, अगर हम कंपाउंडर के बारे में एक कोई भी प्रोफेशन उठाते हैं, देखिए कंपाउंडर है, ठीक है, ये डॉक्टर है। अब इसमें से भी जनरल और स्पेसिफिक निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब कॉमन तरीके से पूरी दुनिया में डॉक्टर और जो कंपाउंडर का अगर प्रोफेशन एक ही बराबर हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डॉक्टर कंपाउंडर पूरी वर्ल्ड में लगभग एक ही चीज़ करते हैं, तो वो जनरल लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है इसमें जो डॉक्टर तो है लेकिन उसका काम करने का तरीका सबसे अलग है, बहुत ही अलग है, तो वो स्पेसिफिक में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ग्रुप में से हम स्पेसिफिक जनरल को नहीं निकाल सकते। मान के चलिए पेन है, पेन में तो सारे पेन ही हैं, सारे पेन क्या होता है, जब सारे पेन के बारे में बात करें तो जनरल हो गया। लेकिन अगर हम इसमें से कोई खास पेन निकालेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो अब अभी तक आपने जनरल और स्पेसिफिक का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, मान के चलिए यहाँ पे है स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं, तो देखिए किसी भी पर्सन या किसी खास व्यक्ति के बारे में लेंगे तभी तो स्पेसिफिक लेगा। जैसे कि देखिए, यू में गो देयर, आप वहां जा सकते हैं। देखिए यहां पे केवल आपके बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी जा सकते हैं, केवल आप जा सकते हैं। तो यहां पे मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है और कुड भी आ सकता है। जो आजकल की इंग्लिश है, क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर है वो भी समय के साथ बहुत बदलाव किया है, और वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से आजकल अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो जो जनरेशन है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की, उस जनरेशन के हिसाब से हमें चलना होगा, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को पहले वाले ग्रामर में पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेंगे, और इस पर शायद अपना ओपिनियन भी देंगे। आज से जो 50 ईयर्स पहले ग्रामर चलती थी, 100 ईयर्स एगो ग्रामर चलती थी, उसमें आपको कुछ ओपिनियंस बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेंगे। कहीं कहीं आपको लगेगा कि कितना एब्सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे है यू में, क्योंकि यू यहाँ स्पेसिफिक है, सभी के लिए बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। लेकिन जनरल में क्या होता है जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। मान के चलिए कि कोई ट्रेन है, प्लेटफॉर्म से चलती है, ठीक है, और जनरली जो उसका स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर में कि ट्रेन कैन टेक
अगर ट्रेन के बारे में पहले से चर्चा हो चुकी है तो द ट्रेन लगा देंगे, नहीं तो केवल ट्रेन लिख सकते हैं। द ट्रेन कैन टेक 2 hours to reach the platform। मतलब जो ट्रेन है वो 2 घंटे ले सकती है प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रेन अगर इस स्पीड से निकलेगा जनरली तो उसका जो है प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में जो है 2 घंटे लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन कुछ अलग है, दूसरा ट्रेन आएगा तो ऐसा नहीं। अगर कोई भी ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है, अगर वो अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलेगा तो हमेशा उसको 2 घंटे लगेंगे। जैसे कि मान के चलिए हमें जाना है रेलवे स्टेशन, तो जैसे हम बस स्टैंड से उतरते हैं रेलवे स्टेशन जाते हैं तो कम से कम हमको समय 15 मिनट लगता है। इसका मतलब 15 मिनट तो लगना ही लगना है, चाहे आप कितना भी स्पीड में जाओ। तो क्या बोलेंगे, इट कैन टेक 15 मिनट्स टू रीच रेलवे स्टेशन। इस टाइप के सेंटेंस कैन से ही ज़्यादातर बनते हैं जब जनरल वाली बात होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ जनरल वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब ये भी हो सकता है कि यू मे स्पीक इंग्लिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं यू को मैंने ले लिया। अब यू के बारे में तो पहले जानकारी लेना पड़ेगा, यू तो स्पेसिफिक है भाई यहाँ पे। तो आप ज़्यादातर यहाँ पर में मे, माइट और कुड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी को भी दिखाना पड़ेगा ना कि कैपेसिटी है कि नहीं सामने वाले के पास, है कि नहीं है। तो अगर कैपेसिटी नहीं के बराबर है या नहीं है किसी चीज़ में तो कैन का यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो चलिए, अभी आपने देखा कि मे, माइट, कुड जो है वो कैन से कैसे डिफरेंट है। अब हम कुछ और पार्ट ऑफ वीडियोज़ में कुछ नया चीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू, बाय देन जस्ट टेक केयर योरसेल्फ एंड ट्यून विद अस।